नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लद्दाख में एलएसी पर करीब 6 महीने से जारी तनातनी के बीच चीन के खिलाफ भारत ने बड़ी मनोवैज्ञानिक घेराबंदी कर दी है। विजयादशमी के मौके पर जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चीन को सख्त संदेश दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि चीन और पाकिस्तान से युद्ध की तारीख तय है। हिंदुस्तान के इस शौर्य की तस्वीर से दुश्मन कांप रहे होंगे। हिंदुस्तान के इस जज्बे से सीमा पार के शत्रु बेचैन हो रहे होंगे। भारतीय जवानों की जाबाजी से चीन के पसीने छूट रहे होंगे। ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती, उसके लिए मजबूत कलेजा भी चाहिए। फौलादी सीना भारत के जवान लद्दाख की गलवान घाटी में पहले भी दिखा चुके हैं। दशहरा रैली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कुछ कहा उसे सुनकर चीन के जख्म फिर से हरे हो गए होंगे। और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको। एक विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। इस मौके पर हिंदू परंपरा में शस्त्र पूजा का भी विधान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा करते हुए ड्रैगन रूपी रावण को सख्त संदेश देने में जरा भी कोताही नहीं की। भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा ये है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। सरहद पर चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा था, कभी एलएसी का अतिक्रमण तो कभी जमीन कब्जे का हथकंडा। लेकिन गलवान में जब चीनी फौज ने भारतीय जवानों की पीठ पर धोखे का खंजर घोंपने की कोशिश की तो देश के शूरवीरों ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिस चोट से चीन शायद कभी नहीं उबर पाएगा। गलवान में जवानों के इस पराक्रम से भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। गलवान में भारत की विजय चीन की विस्तारवादी नीति को तगड़ा झटका लगा था। भूमाफिया का बर्ताव कर रहे चीन को भारत ने ये तगड़ा सबक सिखा दिया है कि शांति और अहिंसा के सिद्धांत का मतलब कमजोरी नहीं है, विनम्रता ही शौर्यवान का आभूषण है। विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चीन की विस्तारवादी नीति पर करारी चोट की। चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। गलवान में मात खाने के बाद चीन भारत के चक्रव्यूह में छटपटा रहा है। गलवान संघर्ष के बाद भारत उसे आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर बुरी तरह घेर चुका है। चीन के खिलाफ भारत किस हद तक मानसिक बढ़त बना चुका है, उसकी बानगी है यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान। 370 धारा कब समाप्त होगा, राम मंदिर का निर्माण कब होगा, पाकिस्तान से युद्ध कब होगा, चाइना से युद्ध कब होगा, सब वो नौजवान तय करेंगे। कोरोना की वजह से विजयदशमी पर देश में पहले ऐसी धूम तो नहीं थी, लेकिन इस मौके पर भारत की तरफ से ड्रैगन को चौतरफा संदेश दे दिया गया। चीन हो जाओ खबरदार, हिंदुस्तान है पूरी तरह तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। चीन की साजिश सिर्फ लेह और लद्दाख तक ही नहीं बल्कि वो सिक्किम और अरुणाचल में भी साजिश बनाता रहता है। लिहाजा रक्षा मंत्री बॉर्डर के करीब जाकर चीन को इशारों में कड़ी चेतावनी दे डाली। इस बीच भारत और चीन के बीच 6 महीने से जारी तनातनी को खत्म करने के लिए इसी हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के असॉल्ट राइफल का निशाना किधर था ये समझना मुश्किल नहीं। अगर इस तस्वीर को समझना है तो जरा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं और 17 जुलाई की एक अन्य तस्वीर के संदर्भ में इसे समझाने की कोशिश करते हैं।
17 जुलाई की इस तस्वीर को याद कीजिए, जब लेह में राजनाथ ने मशीन गन का मुंह चीन की तरफ मोड़ दिया था और अब सिक्किम में अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल चीन के लिए सख्त संदेश जैसा ही है। अफसोस ही नहीं हूँ, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। मौका विजयदशमी का था। रक्षा मंत्री चीनी सीमा के करीब सिक्किम और दार्जिलिंग के दौरे पर थे। दार्जिलिंग में वो सुकना वॉर मेमोरियल पहुंचे थे। वहां उन्होंने शस्त्र पूजा कर जवानों में जोश भरने की कोशिश की। जरा तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मंत्रोच्चारण के बीच राजनाथ शस्त्र पूजा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना प्रमुख MM नरवणे भी मौजूद हैं। जब तक सूर्य और सच की दिव्य रश्मियां इस धराधाम पर अपनी छटा बिखेरती रहे, भारतवर्ष के स्वाभिमान का प्रतीक भारतीय तिरंगा पूरे आन बान और शान के साथ दिग दिगंत तक लहराता रहे। रक्षा मंत्री एक एक कर सभी शस्त्रों पर जल, रोली, लाल चंदन और पुष्प चढ़ा रहे हैं। अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल, M4 कार्बाइन राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, मशीन गन समेत और दूसरे कई घातक और अत्याधुनिक हथियारों को खास तौर पर पूजा में शामिल किया गया था। छोटे हथियारों के बाद बारी सेना के बड़े हथियारों की थी। रक्षा मंत्री ने मोटार लॉन्चर और 105 mm फील्ड गन की पूजा भी की। इसके बाद दुश्मनों में बवंडर मचाने वाले सेना के भरोसेमंद बोफोर्स तोप पर पुष्प अर्पित किए गए। फिर पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और दुश्मन के हथियारों की मौजूदगी तलाश कर उन्हें तबाह करने वाले वेपन लोकेटिंग रडार यानी स्वाति पर रोली और अक्षत अर्पित कर पूजा की गई। राजनाथ सिंह दार्जिलिंग के सुकना में 33 कोर के मुख्यालय का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान राजनाथ ने सिक्किम में सड़क सीमा संगठन की ओर से बनाई गई एक महत्वपूर्ण सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन भी किया। सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के सुगम आवागमन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों की रक्षा तैयारियों को भी विशेष बल मिलेगा। ये तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव है। लेह और लद्दाख में LAC के पास 40 से 50 हजार भारतीय सेना किसी भी आदेश के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। खबर है कि चीन सिक्किम की सीमा के पास मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। इन्हीं तनावों के बीच भारत और चीन के बीच इस हफ्ते सैन्य स्तर की बातचीत होनी है। करीब 6 महीने से लगातार तनातनी के बीच ये बातचीत का 8वां दौर होगा। भारत की तरफ से बातचीत की अगुवाई 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन करने वाले हैं। अब तक की कोर कमांडर स्तर की बातचीत में भारत का पक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह रखते आए हैं, लेकिन उनका IMA में ट्रांसफर हो गया है। इस बीच 3 दिनों का आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चीन से लगातार तनाव का मुद्दा उठेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल इस बैठक को संबोधित करेंगे। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।